क्या होना चाहिए आपकी बार बजट में, कुछ नया? मैं यही फिर से कहूँगी, वित्त मंत्री से यही रिक्वेस्ट है कि एजुकेशन सेक्टर में बहुत सुधार की ज़रूरत है। हमारी जो एजुकेशन है वो जस्ट डिग्रियां ले लेके यूथ बेरोजगार घूम रहा है, लेकिन एजुकेशन कैसी होनी चाहिए? एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड एजुकेशन होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे एयरपोर्ट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ एजुकेशन के वजह से बच्चे सभी पढ़कर बाहर पढ़ रहे हैं और बाहर ही सेटल्ड हैं, तो उनके पेरेंट्स को जाने आने में बहुत दिक्कत होती है, बहुत टाइम वेस्ट होता है, बहुत पैसे लगते हैं। रेट्स अगर कि पेट्रोल और डीजल के बढ़ेंगे तो आई थिंक मेजर पेट्रोल डीजल के रेट्स कम होनी चाहिए। जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में जो इंटरेस्ट आता है उसको जंप किया जाए, जो हमारा 3 लाख का स्केल है उसको 5 लाख किया जी। तो यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा सोलर पैनल लगाए जाए, सोलर एनर्जी हम जनरेट करें, उसके लिए गवर्नमेंट सब्सिडी बढ़ाए और साथ में उसमें जो टैक्सेस है वो टैक्सेस को कम करें लोगों को। और पेट्रोल डीजल की समस्या में भी थोड़ी हमें मदद मिलेगी कि अगर ई व्हीकल ज़्यादा यूज़ होंगे तो अपने आप हम पेट्रोल डीजल की समस्या से थोड़ा सा बाहर आने में कामयाब हो सकेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जल्द ही केंद्रीय बजट का जो पिटारा है वो खोलने वाली है। इस बजट को लेकर हर वर्ग में एक उत्सुकता बनी हुई है। इसके साथ साथ लोगों की उम्मीदें भी हर बार की तरह इस बार इस बजट से जुड़ी हुई हैं। केंद्रीय बजट का दारोमदार अगर वित्त मंत्री के कंधों पर है तो वहीं घर के बजट का दारोमदार महिलाओं के कंधों पर होता है। ऐसे में जरूरी यह भी है कि महिलाएं क्या कहती हैं, महिलाओं की क्या उम्मीदें हैं इस बजट को लेकर। हमारे साथ इस वक्त गंगानगर की महिलाएं जुड़ चुकी हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि जो बजट वित्त मंत्री जल्द ही पेश करने वाली है उस बजट को लेकर इन महिलाओं ने क्या क्या उम्मीदें लगाई हैं। शुरुआत आपसे करेंगे। जल्द ही बजट का पिटारा खुलने वाला है, क्या उम्मीदें हैं आपकी? हमारी उम्मीद तो एक यही है, जब से हम 60 साल के हुए हैं हम बड़े खुश थे कि हमारा रेलवे कंसेशन है, एयर कंसेशन है। कोविड आया, सब कुछ बंद कर दिया। अब हम चाहते हैं निर्मला जी प्लीज़ हमें वापस हमारा रेलवे कंसेशन दीजिए, एयर कंसेशन दीजिए, और जितने हम सीनियर होते जा रहे हैं उतना हमारा ज़्यादा ख्याल रखें, हमें ज़्यादा फैसिलिटीज़ दें, हमारा भी ख्याल रखें, क्योंकि ये उम्र अब आ गई है ताकि हमें सबकी हेल्प चाहिए। बिल्कुल। थैंक यू। आप क्या उम्मीदें लगाए बैठे हैं? जल्दी बजट आने वाला है। मैं तो ये उम्मीद करती हूँ कि पेट्रोल और डीजल के रेट्स कम हो जाएं, क्योंकि एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड विद दैट ओनली। अगर पेट्रोल डीजल महंगा होएगा तो ट्रांसपोर्टेशन महंगी होएगी और उसके सब भार रसोई गैस पर, रसोई पर भी पड़ेगा, आम जनता पर पड़ेगा उसका, क्योंकि सभी ट्रांसपोर्ट से जो चीज़ें भी आती हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाएंगी। ऑब्वियसली रेट्स अगर कि पेट्रोल और डीजल के बढ़ेंगे तो आई थिंक मेजर पेट्रोल डीजल के रेट्स कम होनी चाहिए। एंड बिल्कुल, सरहदी जिले श्रीगंगानगर की सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ पर जो पेट्रोल डीजल है देश के तमाम अन्य जगहों से ज़्यादा महंगा यहाँ पर मिलता है। तो ऐसे में ये पूरी तरह से यहाँ के लोगों की इकोनॉमी को प्रभावित करता है। तो उम्मीद लगाए बैठे हैं लोग कि शायद इस बार कुछ बजट में आए कि पेट्रोल डीजल के दामों में जो टैक्सेस जो लगाए गए हैं एक्स्ट्रा उनको कुछ कम किया जाए और इनके दामों में कुछ गिरावट आए। आपसे जानना चाहेंगे क्या उम्मीद है? हाँ जी, मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे एयरपोर्ट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ एजुकेशन के वजह से बच्चे सभी पढ़कर बाहर पढ़ रहे हैं और बाहर ही सेटल्ड हैं, तो उनके पेरेंट्स को जाने आने में बहुत दिक्कत होती है, बहुत टाइम वेस्ट होता है, बहुत पैसे लगते हैं। तो जैसे गाड़ी बुक करानी पड़ती है तो अकेले जाना होता है पेरेंट्स ने, तो इसलिए थोड़ा पास हो, या गंगानगर में भी जैसे सुना था कि बनेगा, तो इस एयरपोर्ट का भी सुधार होना चाहिए। जी बिल्कुल। महिला सुरक्षा को लेकर कुछ होना चाहिए इस बजट में। मैं सीनियर सिटीजन हूँ, मैं इनकम टैक्स पेई हूँ जी। हमारे को कुछ स्लैब दिए गए हैं, 3 लाख तक हमारे को छूट है। उसके बाद 150/80 में छूट हो जाती है। 50,000 की छूट हमको सेविंग अकाउंट से मेरे इंटरेस्ट से हो जाती है। टोटल हमको 5 लाख की छूट है, जो कि डिवाइडेड बाय 12 करें तो हमारे को 41,000 रुपया मिलता है। 41,000 रुपये में हमारा सीनियर सिटीजन का लुक आफ्टर करना, हमें खुद को हेल्पर चाहिए, हमको मेडिकल एड चाहिए, उससे गुजारा नहीं होता। दूसरा, हमको सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में हमको अच्छा इंटरेस्ट मिलता है, पर यदि हम उसमें इंटरेस्ट में लगाते हैं तो हमारा बजट हमारी इनकम ओवर जाती है तो गवर्नमेंट टैक्स काट लेती है। जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में जो इंटरेस्ट आता है उसको जंप किया जाए, जो हमारा 3 लाख का स्केल है उसको 5 लाख किया जाए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या उम्मीदें लगाई बैठे? जल्दी बजट आ रहा है। अब जैसे हमारे राजस्थान में क्योंकि बिजली का बहुत है, हम बाहर महंगी कंपनियों से बिजली खरीदते हैं, कोयले की समस्या है, तो यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा सोलर पैनल लगाए जाएँ, सोलर एनर्जी हम जनरेट करें, उसके लिए गवर्नमेंट सब्सिडी बढ़ाए और साथ में उसमें जो टैक्सेस है वो टैक्सेस को कम करें ताकि सबके लिए अफोर्डेबल हो
और जो सूर्योदय योजना उन्होंने शुरू की है प्रधानमंत्री जी, उसका सब लाभ उठा सकें। बिल्कुल, आपकी भी कुछ उम्मीदें होंगी बजट से? जी जी बिल्कुल, बहुत सारी उम्मीद है इस बार बजट से। हालांकि ये अंतरिम बजट है, लेकिन फिर भी हम बहुत सारी उम्मीदें लगाए बैठे हैं। हम चाहते हैं कि पेट्रोल डीजल इतना महंगा है तो क्यों ना सरकार ई व्हीकल को आसान कर दे। कुछ ऐसे बड़े शोरूम्स को छूट दी जाए, कुछ ऐसी छूट दी जाए कि ज़्यादा खुले हो, ताकि वो इजी अवेलेबल हो सके हम लोगों को, और पेट्रोल डीजल की समस्या में भी थोड़ी हमें मदद मिलेगी। तो अगर ई व्हीकल ज़्यादा यूज़ होंगे तो अपने आप हम पेट्रोल डीजल की समस्या से थोड़ा सा बाहर आने में कामयाब हो सकेंगे। हेल्थ सेक्टर में भी गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए। सेक्टर में तो गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा काम करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हेल्थ ही है। उसके अंदर गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, उनका लाभ सिर्फ बहुत कम लोग ले पाते हैं, क्योंकि आबादी बहुत ज़्यादा है। तो उसमें प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा छूट देनी चाहिए, ताकि प्राइवेट सेक्टर उतना ही सहयोग कर सके गवर्नमेंट स्कीम्स के। तो हमारी तो यही वाली गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि प्राइवेट सेक्टर को पूरी की पूरी फैसिलिटीज़ हो, जिससे कि वो गरीबों को भी पूरी तरह से लाभ मिले। जी जी। रसोई का बजट कैसे मेंटेन करते हैं आप? अब की बार बजट में कुछ होना चाहिए इसके लिए भी? बिल्कुल, रसोई का बजट तो हमारा बिल्कुल गड़बड़ाया हुआ है, क्योंकि सिलेंडर महंगा, सब कुछ महंगा, और मिडिल क्लास के लिए कोई किसी तरह का कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि बीपीएल परिवारों को सब चीज़ें, राशन भी फ्री है और सब कुछ फ्री है, सिलेंडर भी फ्री है उज्ज्वला योजना में, लेकिन मिडिल क्लास के लिए कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है। तो मैं चाहूँगी कि मिडिल क्लास को भी थोड़ा रिलीफ दिया जाए, ताकि हम लोग हमारा बजट मेंटेन कर सकें। आपसे जानना चाहेंगे क्या होना चाहिए अब की बार बजट में, कुछ नया? मैं यही फिर से कहूँगी, वित्त मंत्री से यही रिक्वेस्ट है कि एजुकेशन सेक्टर में बहुत सुधार की ज़रूरत है। हमारी जो एजुकेशन है वो जस्ट डिग्रियां ले लेके यूथ बेरोजगार घूम रहा है, लेकिन एजुकेशन कैसी होनी चाहिए? एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड एजुकेशन होनी चाहिए, जिस एजुकेशन को करके, डिग्री को करके वो रोजगार पा सके। थ्योरिकल ज़्यादा, प्रैक्टिकल कम? प्रैक्टिकल अब कम है, प्रैक्टिकल ज़्यादा होनी चाहिए, जिससे कि हमारा यूथ भटके नहीं, इधर उधर निराश ना रहे। ये मेरी रिक्वेस्ट है वित्त मंत्री से। एजुकेशन से जुड़ी बात है, एजुकेशन महंगी भी बहुत है। एजुकेशन बहुत महंगी है, बच्चों में कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, एक दूसरे को देख के स्कूल में जाना होता है। स्कूलों को फीसों को थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए, ताकि अगर एजुकेशन के लिए आप लोन देते हो या कुछ करते हो तो इससे बच्चों को आगे बढ़ने में मौका मिलेगा, पेरेंट्स पे कम भार पड़ेगा। तो एजुकेशन की तरफ ध्यान देना। आपसे जानना चाहेंगे क्या होना चाहिए अब की बार बजट में? महंगाई कम होनी चाहिए, सिलेंडर सस्ता करो, रसोई का बजट हिल जाता है सारा, हर चीज़ महंगी है तो बड़ी परेशानी होती है। आप भी कहेंगे कुछ महंगाई पर? महंगाई ऐसे अभी आपका जो प्रोजेक्ट है वो तो किचन के बारे में है ना, मतलब जो सहूलतें मिलती हैं हमें वो डिफरेंट है, सिमिलैरिटी नहीं है। जैसे सिलेंडर है, उसके रेट किसी को पूछे, मेरे को पूरी नॉलेज नहीं है, मगर फिर भी रेट जैसे मतलब अलग अलग हैं। वो क्यों है? दालों को भी ऐसे ही, जो डिपू से सामान लेते हैं उनका रेट और है, जो हम लेते हैं बाजार से उनका रेट हो रहा है। ये सिमिलर होने चाहिए, सिमिलैरिटी होनी चाहिए। मिडिल क्लास में इस चीज़ का बहुत इफेक्ट पड़ता है। जी जी। इस रेट से मिडिल क्लास में ज़्यादा बर्डन पड़ता है, तो वो आगे नहीं बढ़ पाते। लोअर क्लास है उनको तो फ्री में मिल जाता है, जो अपर क्लास है उनको वैसे ही कुछ फर्क नहीं पड़ता। बीच में रहता है मिडिल क्लास, उसको बहुत ज़्यादा इस चीज़ के, उसको बराबर थोड़ा सा मिडिल क्लास के लिए थोड़ा कुछ ज़्यादा सोचना चाहिए। महिला सुरक्षा पर कुछ करना चाहिए सरकार को? बहुत ज़रूरी है महिला सुरक्षा पर। आज महिलाएं बाहर निकलते हुए घर से बहुत डरती हैं, भय का वातावरण है, चेन स्नैचिंग, लूटपाट, रेप, बहुत कुछ हो रहा है। सुरक्षा पे तो बहुत ज़्यादा बजट में होना चाहिए प्रावधान महिलाओं की। तो बिल्कुल ये गंगानगर की महिलाएं थी। हाँ जी, आप भी कुछ बोलना चाहते हैं? जी। जो सुपर सिटीजन की एज 85 रखी है, वो 70 से शुरू करनी चाहिए। 85 के बाद तो बहुत ही कम साल बचते हैं, इसको 70 से शुरू करनी है। वही फैसिलिटी मिलनी चाहिए जो 85 में सुपर सीनियर सिटीजन को मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये गंगानगर की महिलाएं थी जिन्होंने आने वाले बजट पर अपनी उम्मीदें जताई हैं। महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है, वहीं गंगानगर में जो पेट्रोल डीजल है जो काफ़ी ऊंचे दामों में बिक रहा है, उन दामों में गिरावट की भी मांग इन महिलाओं ने की है। अब ऐसे में देखना होगा कि वित्त मंत्री जब बजट का पिटारा खोलेंगी तो इन उम्मीदों पर कितना खरा उतर पाती है। श्री गंगानगर से सुनील सिडाना, सच कहूं राजस्थान। क्या होना चाहिए अब की बार बजट में, कुछ नया? मैं यही फिर से कहूँगी, वित्त मंत्री से यही रिक्वेस्ट है कि एजुकेशन सेक्टर में बहुत सुधार की ज़रूरत है।
हमारी जो एजुकेशन है वो जस्ट डिग्रियां ले लेके यूथ बेरोजगार घूम रहा है, लेकिन एजुकेशन कैसी होनी चाहिए? एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड एजुकेशन होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे एयरपोर्ट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ एजुकेशन के वजह से बच्चे सभी पढ़कर बाहर पढ़ रहे हैं और बाहर ही सेटल्ड हैं, तो उनके पेरेंट्स को जाने आने में बहुत दिक्कत होती है, बहुत टाइम वेस्ट होता है, बहुत पैसे लगते हैं। रेट्स अगर कि पेट्रोल और डीजल के बढ़ेंगे तो आई थिंक मेजर पेट्रोल डीजल की रेट्स कम होनी चाहिए। जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में जो इंटरेस्ट आता है उसको जंप किया जाए, जो हमारा 3 लाख का स्केल है उसको 5 लाख किया जी। तो यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा सोलर पैनल लगाए जाए, सोलर एनर्जी हम जनरेट करें, उसके लिए गवर्नमेंट सब्सिडी बढ़ाए और साथ में उसमें जो टैक्सेस है वो टैक्सेस को कम करें लोगों को, और पेट्रोल डीजल की समस्या में भी थोड़ी हमें मदद मिलेगी कि अगर ई व्हीकल ज़्यादा यूज़ होंगे तो अपने आप हम पेट्रोल डीजल की समस्या से थोड़ा सा बाहर आने में कामयाब हो सकते हैं।